आज हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। इससे पहले हमने एसिड, बेस, इंडिकेटर सबको कम्प्लीटली ख़त्म कर चुका हूँ। यानी इससे पहले साल्ट से पहले जितने भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में सब ख़त्म हो चुके एकदम डिटेल में, और एग्ज़ाम में जितने भी आ सकते हैं सारे चीज़ को मैंने कवर किया है लगभग। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है। 4 से 5 पार्ट का वीडियो होगा, यानी 4 से 5 पार्ट में होगा। कंप्लीट देख लो, फिर इसको देखना, समझने में आसानी होगी। तो साल्ट क्या है? साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। यानी एसिड और बेस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें साल्ट होता है। यानी साल्ट का फॉर्मेशन इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से होता है, और ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, यानी कि साल्ट में आयंस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितना पॉजिटिव आयन होता है उतना ही नेगेटिव आयन होता है, इसलिए साल्ट एक इलेक्ट्रिकली नेगेटिव कंपाउंड है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट है, मतलब साल्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इसको देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट। मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिसका मोलिकुलर ज्योमेट्री एक शेप, जिसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर एक ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, यानी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनाता है। सेकेंड हमारा है साल्ट में बी ट्रांसपेरेंट और ओपाक। साल्ट ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिससे आर पार दिखाई दे, यानी साल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और सॉलिड से आर पार हम देख सकते हैं। और ओपेक भी साल्ट होते हैं, यानी ऐसे साल्ट भी होते हैं जिससे हम आर पार नहीं देख सकते। यानी साल्ट ट्रांसपेरेंट और ओपेक दोनों होता है, मतलब कि साल्ट के आर पार हम देख भी सकते हैं और कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो और उसके बाद थर्ड है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसके बारे में पहले भी बताया कि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी दोनों एक दूसरे को काट के न्यूट्रल करते हैं। यानी साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। फोर है हमारा मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। यानी बहुत सारे साल्ट ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, लगभग साल्ट ऐसे हैं जो वाटर में सोल्यूबल है, यानी वाटर में घुल जाते हैं। कुछ ही साल्ट ऐसे हैं जो सोल्यूबल नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट है हमारा पाँचवा साल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। यानी साल्ट जो है कलरलेस भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। कलरलेस यानी साल्ट वाटर के कलर में भी आ सकता है, यानी जिसको कलरलेस उसमें कोई कलर नहीं है, और कलर्ड भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के साल्ट्स तुमको मिल सकते हैं। इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट को ख़त्म कर लिया। 5 पॉइंट थे, काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में था। इस अब हम करेंगे एनसीईआरटी में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए लास्ट में, जिसमें से पहला हमारा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अब इसमें सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट। इसके बारे में जितना भी हो सकता है एनसीईआरटी में जितना भी दिया है मैं सब एक एक करके पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये जो है कॉमन साल्ट है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। यानी जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में अपने खाना बनाने में, वो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कॉमन साल्ट वही होता है। दूसरा क्या है, इट्स केमिकल फार्मूला इज़ NaCl। सबको पता है सोडियम क्लोराइड केमिकल फार्मूला NaCl होता है। केमिकल फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, यानी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड कब फॉर्म होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी NaOH प्लस HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन होता है। इसका जो केमिकल इक्वेशन बनेगा वो होगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaOH प्लस H2O। ये केमिकल इक्वेशन छूट गया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसको इंक्लूड कर लेना इसमें। नेक्स्ट है हमारा इट्स pH वैल्यू इज़ अबाउट 7। क्योंकि ये न्यूट्रल होता है इसलिए इसका pH वैल्यू 7 होता है। ठीक है, ये कॉमन साल्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आ सकते, मैंने कंप्लीट बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा होगा कि सोडियम क्लोराइड से
कुछ केमिकली यूज़फुल कंपाउंड बनते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा हमें। और ये एक चीज़ देख लो कि पीएच वैल्यू इसका 7 है, मतलब सभी साल्ट का पीएच वैल्यू 7 के करीब ही रहता है ताकि वो न्यूट्रल हो सके। नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। अभी पहले ही बताया था NaOH क्या होता है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमें पढ़ना। इसका फॉर्मेशन होता है NaCl से, जो हमने पीछे देखा NaCl जो पीछे बना हमारा NaCl, उसी से इसका फॉर्मेशन होता है। और ये एक यूज़फुल केमिकल है जिसका हम काफ़ी डेली लाइफ में यूज़ आ जाता है। सबसे पहला ये है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड से बना हुआ एक इम्पोर्टेंट केमिकल है, बता चुका हूँ। एंड अगला हमारा होगा नेक्स्ट है हमारा इसका केमिकल फार्मूला के बारे में, यानी इट्स केमिकल फार्मूला इज़ NaOH, यानी इसका केमिकल फार्मूला NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला NaOH होता है। ये काफ़ी पता ही था सबको लगभग। नेक्स्ट हमारा इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता चुका हूँ कि बेस क्या होता है ये बेस में स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के बारे में बताया था। स्ट्रॉन्ग बेस वो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन ज़्यादा हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। अब तुम सोचोगे कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। ये मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि जब कोई रिएक्शन में हमें डिकम्पोजिशन कराना हो और डिकम्पोजिशन के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताया था कि रिएक्शन को डिकम्पोज करने के लिए कोई रिएक्टेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। अब उस वही केस यहाँ पे होगा। ब्राइन सॉल्यूशन में हम 2 पॉजिटिव और नेगेटिव तार डालेंगे और उससे डिकम्पोजिशन होगा, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl को अगर हम पानी में मिला दे तो जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? यानी NaCl को जब पानी में मिलाने से जो हमें सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इस पर एक चीज़ और क्लियर कर लो कि एक्वस सॉल्यूशन हम सब वो सारे सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर हो, यानी वो सारे सॉल्यूशन जो वाटर से बना हो, वो सारा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा इट इज़ यूज्ड फॉर डिग्रीजिंग ऑफ मेटल। इसका जो यूज़ दिया गया है NaOH का यूज़ दिया गया है कि डिग्रीसिंग ऑफ मेटल का डिग्रीसिंग करने में NaOH का इस्तेमाल होता है। जैसे तुमने देखा होगा मम्मी लोग पायल जब काला हो जाता है, चांदी का पायल जब काला हो जाता है तो उसको साफ़ करवाने के लिए कहीं सुनार के पास जाती है, तो वो जो केमिकल यूज़ करता है उसे साफ़ करने के लिए वो NaOH होता है। नेक्स्ट हमारा आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर और ब्लीच। कि हम इसका इस्तेमाल और भी कई सारे कामों में होता है, जैसे सोप बनाने में, यानी साबुन देखे होगे डेली यूज़ करते हो, उसको बनाने में NaOH का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने बोला था जब रिएक्शन कंटिन्यू हुआ था तो बेस के बारे में बताया था कि बेस की जगह पे तुम साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि साबुन बेस से बना और NaOH बेस है। नेक्स्ट हमारा पेपर को बनाने में भी NaOH का इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट यानी सर्फ, ये भी NaOH से बनता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं जैसे नायलॉन, ये सारे NaOH से बनता है। और साथ ही साथ ब्लीचिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ब्लीच करने में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर एक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, इसके बारे में लगभग सभी जानते, मतलब इसका नाम लगभग सभी सुने होंगे। ब्लीचिंग पाउडर का नाम अपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा अभी तक। ब्लीचिंग पाउडर एक केमिकल कंपाउंड है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कुछ बता दूं, जैसे पानी को साफ़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तभी हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है और इसका यूज़ क्या है। सबसे पहला क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको जो क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं। लाइम यानी चूना, जो बताया था लाइम, क्विक लाइम और स्लिक लाइम। लाइम यानी चूना, चूने के क्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। पॉपुलर नाम ब्लीचिंग पाउडर है, एक नाम और है क्लोराइड ऑफ लाइम, और इसका एक और केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट्स केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी मतलब इसके तीन नाम हो गए, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोराइड ऑफ लाइम और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये 3 इसके नाम हो गए। इसका केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए, शायद इसमें मिस हो गया है। इसका केमिकल फार्मूला होगा CaOCl2, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड Cl2।
क्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नेम हो गया। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंड येलोविश इन कलर, येलोविश वाइट इन कलर, यानी कि इसका कलर जो है येलोविश वाइट होता है, मतलब हल्का पीला हल्का वाइट, येलोविश वाइट इसका कलर होता है और इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, यानी सॉलिड स्टेट में ये पाया जाता है। वैसे जनरली पाउडर होता है तो पाउडर सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसका जो पहचान होता है कैसे पहचाने कि ब्लीचिंग पाउडर है, इसका सबसे पॉपुलर पहचान है कि इससे क्लोरीन का एक पॉपुलर स्मेल, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल आता रहता है। जैसे तुम ब्लीचिंग पाउडर के पास जाओगे तुम्हें एक स्मेल आएगा अजीब सा, वो क्लोरीन का स्मेल होता है और इसी वही इसकी पहचान होती है। कैल्शियम मतलब ब्लीचिंग पाउडर की यही पहचान होती है कि उसमें से क्लोरीन का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल बाहर आता है। अब इसका फॉर्मेशन क्या है कि ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के बीच जब रिएक्शन होता है तब इसका फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl बनेगा CaOCl2, यानी इसका केमिकल इक्वेशन यहाँ पे मिस हो गया, तुम लिख लेना, NCERT में भी दिया है, मैंने बता भी दिया। अब नेक्स्ट हम इसका यूजेस पढ़ेंगे, इसका क्या क्या यूज़ होगा। अब इसका यूजेस देखते हैं। सबसे पहला इसका यूज़ था यूज्ड टू क्लीन वाटर, पहले भी बताया इसका यूज़। सबसे पॉपुलर इसका यूज़ है, हम सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ़ करने में। जैसे नाला है उससे गंद, उसमें बहुत सारे कीड़े हैं, उससे बदबू आ रही है, तो उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि उसके जर्म्स किल हो सके और स्मेल आना बंद हो सके। उससे बदबू आने की जगह पे क्लोरीन की स्मेल हमें आए। क्लोरीन का स्मेल काफ़ी प्लीजेंट होता है, हमको उतना इरिटेट नहीं करता, इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका स्मेल, जो गंदा स्मेल आ रहा है वो ख़त्म हो और क्लोरीन का प्लीजेंट स्मेल आए। नेक्स्ट हमारा यूज़ टू ब्लीच कॉटन एंड वुड पल्प, कॉटन और वुड पल्प को ब्लीच करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड थर्ड यूज़ है हमारा यूजेस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों के उद्योग में, कपड़े बनाने की मशीन में और पेपर बनाने की मशीन में, मतलब इस दोनों इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। किस तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज़ करे, मतलब जब कपड़ा बनाया जाता होगा तो ऑक्सीडाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, कुछ टॉपिक बच